बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इमरान ख़ान की टीम में बाज़ लोग ऐसे हैं कि जो अच्छे या बुरे लेकिन बहरहाल बाकी लोगों से मुख्तलिफ और मुनफरिद है। उन मुनफरिद लोगों में एक जनाब फैसल वावड़ा साहब हैं। वो इमरान ख़ान साहब के अंधे मुक़ल्लिद हैं और इमरान ख़ान साहब के वो लाडले हैं। वो बाज़ औक़ात ऐसी चीज़ें कह देते हैं या कर लेते हैं कि जो मीडिया में मौज़ूई बहस बन जाते हैं। आज हमने उनको ज़हमत दी है, तो बहुत शुक्रिया फैसल वावड़ा साहब। कब से आप इमरान ख़ान साहब को जानते हैं? उनकी पार्टी में कब आए? सर जानता तो मैं बहुत सालों से हूँ सलीम साहब, लेकिन पार्टी में 10 साल हो गए मुझे। बाप दादा ने आपके लिए क्या छोड़ा था? क्योंकि लाइफस्टाइल तो माशाल्लाह बहुत लेविश। मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ कि यार ये इस टीम के पुतिन है। सर दादा तो नहीं रहे, लेकिन वालिद हयात हैं अल्लाह की मेहरबानी से। सारी ज़िंदगी कारोबार किया है, अल्लाह ताला ने सब चीज़ें दी हैं, परवरदिगार का करम है। और आज से नहीं दी, बचपन से दी हैं। खाने का भी बंदोबस्त अल्लाह ताला ने किया हुआ है, घर भी दिया अल्लाह ने, गाड़ियाँ भी दी हैं, कपड़े भी दिए हैं, पढ़ाई भी बाहर दी है, सियासत भी दी है, मैंने भी अल्लाह ताला ने बनाया है, तो मिनिस्टर भी अल्लाह ताला ने बनाया। तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने बहुत कितने करम किया। एसेट्स हैं आपके? सही सब एसेट जितने भी हैं मेरे तो सारे डिक्लेयर्ड हैं, मुझे उसकी परेशानी नहीं है। लेकिन यूं अगर मैं आपको फहरिस्त लेके गिनने बैठूं तो मेरे ख्याल से मैं गिन नहीं सकता। अरबों में होंगे, करोड़ों में होंगे, पता नहीं। सही सब अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। हमसे लोग पूछते हैं, मैं क्या बताऊँ उनको? करोड़पति हैं, अरबपति हैं, करबपति हैं? सर आप उनको बताएं कि उस पर अल्लाह का फजल है, जो भी है सियासत से पहले का है। तो ये जो आप इमरान ख़ान साहब के इतने करीब हो गए और उनके इतने लाडले बन गए, तो कोई खर्चा वर्चा करते थे खान साहब पे? उनकी मेहमान नवाजी करते थे इसलिए इतने करीब बन गए? देखिए सलीम साहब, मेहमान नवाजी तो पाकिस्तानियों के अंदर है एक चीज़, और मेहमान नवाजी हर इंसान के लिए की जाती है। आप भी आएंगे तो मेरे लिए बड़ी रहमत की चीज़ होगी वो, क्योंकि मेहमान आने से रिस्क इंसान का बढ़ता ही है, हमने सारी ज़िंदगी सीखा है। इमरान खान साहब के ऊपर पैसा खर्च करने की उनके पास ज़रूरत नहीं, अल्लाह ताला ने उनको भी इस काबिल बनाया। हाँ ये ज़रूर है कि इमरान खान साहब को कामयाब लोग पसंद है। अब कामयाबी का पैमाना इतना भी हो सकता है, इतना भी हो सकता है और इतना भी हो सकता है। और कामयाब आदमी के साथ लाइकिंग करना कोई बुरी चीज़ नहीं, मैं भी इसी तरह कहूँ। मेरे और उनका स्टार भी एक ही इत्तेफाक से। अच्छा, तो मेरी सोच भी वैसी ही है कि कामयाब आदमी जहांगीर तरीन साहब हैं। ये कौन सा स्टार है आप दोनों? लिब्रा। लिब्रा। अच्छा, आजकल हमारे मीडिया में आप स्टार जो ताज़ा तरीन जिस बयान की वजह से बने हुए हैं, वो जो आपने खुशखबरी सुना दी है जिस पे कोई यकीन नहीं कर रहा, कि आपने कहा कि जी नौकरियों को बारिश होने वाली है। तो पहले ज़रा आप अपनी वो क्लिप सुने। इतनी नौकरियां आपकी आने वाली, मैं ये नहीं बात कर रहा सालों की, मैं हफ्ते 10 दिन 2 हफ्ते 4 हफ्ते की बात कर रहा हूँ। जी वावड़ा साहब, आपने किस बुनियाद पे ये बात की? देखिए साफ़ी साहब, एक तो मैंने बारिश का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि मैंने बिल्कुल जो कहा वो उस पर मैं कायम हूँ, और मैं उसको आपको बहुत रीज़निंग देता हूँ। मैंने कहीं ये नहीं कहा कि महंगाई कम हो जाएगी। महंगाई जो हमारे पास, पहले कौम को बताने की ज़रूरत है महंगाई क्यों हुई है। महंगाई हुई है इन पुराने कन्वेंशनल पॉलिटिशियंस जो थे, जो हुकूमत वक्त चला रहे थे इससे पहले, नवाज शरीफ साहब हो गए या पीपल्स पार्टी हो गई, इन्होंने जो अरबों खरबों रुपए की करप्शन की, उसकी वजह से रुपया अपनी कदर खो बैठा है। तो महंगाई तो उस हमें अपने जहेज़ में या हमें वरासत में मिली है। हम 7 महीने में महंगाई का आप भी मानते हैं कि कम नहीं होगी, बढ़ेगी? देखिए ये मजबूरी है साफ़ी साहब, मजबूरी इसलिए है कि हम, हमारे पास एक रास्ता है कि हम भी खरबों रुपए के लोन ले लें, हर चीज़ आधी कर दें, और उसके बाद आने वाली 10 नस्लों को धकेल दें अंधेरे की तरफ, मुल्क तोड़ने की तरफ ले जाएं। हम वो नहीं कर रहे, मुश्किल फैसले कर रहे हैं, जो पॉपुलर फैसले नहीं वो कर रहे हैं, जो कोई हुकूमत नहीं करती। क्योंकि इमरान खान साहब की ज़ात ईमानदार है। नहीं, महंगाई इसी तरह रहेगी, कम होगी, बढ़ेगी? देखिए वजह तो ठीक है आपकी, मैं मान लेता हूँ जो आप वजह बता रहे हैं, लेकिन फ्यूचर में बढ़ेगी? देखिए साफ़ी साहब, ये बोझ तो अभी कुछ अरसे उठाना है, उठाना पड़ेगा, महंगाई का उठाना पड़ेगा, ये मजबूरी है। देखिए, और उसके बाद फिर आपको ज़िंदगी में आसानी का रास्ते नज़र आना खुद शुरू होंगे। जो मैंने बात की, अंदाज़न कितने अरसे बाद महंगाई के लिहाज से? सर देखिए, महंगाई के हिसाब से मैं समझता हूँ कि 1.5 साल कहीं नहीं गया। अच्छा, 1.5 साल के बाद अच्छा वक्त? बिल्कुल वक्त शुरू हो जाएगा। देखिए मैंने अभी भी जो बात की सलीम साहब, अच्छा, अब ये आपने जो बात की वो बेरोज़गारी से मुतालिक थी? बिल्कुल की, कि रोज़गार के मौके बढ़ जाएंगे, नौकरियाँ बढ़ जाएंगी। देखिए साफ़ी साहब, आजकल ना हमारी कौम को और हमारे मीडिया को और हमारे सियासतदानों को नेगेटिव खबर की को मज़ा आता है। किसी को थप्पड़ मार दिया तो ब्रेकिंग न्यूज़ होगी, अच्छा काम कभी सुनाई नहीं देता। मैंने जो कहा उसके रीजनिंग है, उसकी रीजनिंग ये है कि ये जो आप एक कियोस्क मचा हुआ है बाज़ार के अंदर के अच्छे कारोबारियों को आप FIA के भरे जा रहे हैं, नैब के जा रहे हैं, इनकम टैक्स के जा रहे हैं,
आप सही तो भेजें लेकिन गलत ना भेजें। उसकी वजह से क्या हो रहा है, पैसा पुल आउट हो गया है, निकाल लिया उन्होंने पैसा, लोगों को नौकरियों से निकाल रहे हैं। अगर आप ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस देंगे, वो पॉलिसीज़ लाएंगे, अगर एक गोली से तबीयत ठीक नहीं हो तो दूसरी गोली आप देंगे और चेंज करके उसको ठीक करेंगे, वो अगर ठीक सिम की तरह हम चल पड़ते हैं तो नौकरियाँ 28,000 नौकरियाँ तो मेरी वजारत में मैं इस साल इंशाल्लाह दे रहा हूँ। 7,000 हैं मोहम्मद डैम की और 15 से 18,000 हैं दामिर बादशाह की। ये तो सिर्फ 2 डैम्स की बात कर रहा हूँ। लेकिन वैसे भाई आप लोगों के इक़्तिदार में आने के बाद 28 लाख से ज़्यादा मजीद बेरोज़गार हो गए हैं, वो जो पहले से करोड़ों तो थे। देखिए सलीम साफ़ी साहब, हम पे ओवर मलबा डाला जा रहा है, ये एक तरीक़ेकार के तहत किया जा रहा है। देखिए लोग खौफज़दा क्यों हैं? खौफज़दा इसलिए नहीं है कि मैं कोई सुपरमैन हूँ, मुझे बहुत काम आता है, या इमरान खान साहब जो है पूरी दुनिया में सबसे बड़े लीडर हो गए हैं, वो कि उनको ही सब काम आता है वज़ारत उज़्मा चला के। हम नेक नीयत ही चल रहे हैं। इमरान खान साहब की ज़ात तो ईमानदार है, ठीक है, विजनरी है, अपने बहन भाइयों को बच्चों को नवाजने नहीं आई है। अब डर लोगों को पड़ गया है कि वो सियासतदान जिन्होंने बारियाँ रखी हुई थी और खरबों रुपये यहाँ से लेके चले गए, उनकी पकड़ का टाइम आ रहा है। सिर्फ प्रॉब्लम ये, आज हम उनको ईज़ कर दें, हम आज उनको NRO टाइप चीज़ दे दें, यही वज़ीर आज़म सबसे बेहतरीन वज़ीर आज़म होगा। वो पॉसिबल नहीं है। नहीं, वो तो खैर NRO भी उनके हाथ में नहीं है देना या बाकी चीज़ें जो हैं, लेकिन ये लोगों को और सरमाए वाले लोगों को ज़्यादा डराया भी तो इमरान खान साहब ने ना। बैरून मुल्क जाके कहते थे कि हमारी मईशत तबाह हो गई है, हमारे यहाँ इतनी करप्शन है, मुल्क के अंदर भी पकड़ूंगा नहीं छोड़ूंगा, ये भी अंदर जाएगा वो भी अंदर जाएगा। तो नवाज शरीफ और जरदारी तो डर नहीं सके, लेकिन सरमायाकार डर गया। नहीं, एक्चुअली साफ़ी साहब उल्टा आप कह रहे हैं, वो बचाव भी है, लेकिन डर ये दोनों पार्टियाँ गई हैं कि इनका इत्तेसाब हो, इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ इमरान खान साहब ने नहीं करा। लेकिन जहाँ तक आपने सरमायाकार की बात की है, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि कुछ लॉयल नून लीग के आज भी हुकूमत में बैठे हुए, वही है ना सर, हमारे पास जो आए तोहफे में लोग, हमें उनमें से झांटी करनी है ना। अभी बहुत सारे लोग कुर्सियों पे बैठे हुए हैं, वो ये वॉलंटरली जान के ये नोटिस बेच रहे हैं, कियोस्क और डर बिठा रहे हैं, जिसके ऊपर हमने नाम ले लिए। उनके पास मुशर्रफ के लोग बैठे थे, जब नून वाला आए तो उनके पास पीपल्स पार्टी के लोग, ये तो सब हुकूमत उनके पास इस तरह होते हैं ना। देखिए हाफिज़ साहब, मैं खुद एक कारोबारी घर से, खुद कारोबारी हूँ। मेरा ख्याल है जो मुल्क के अंदर लोग इस पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा खैरात देते हैं, वो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस देंगे तो बहुत टैक्स कलेक्ट होगा। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मेरा सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन आप ईज़ देंगे, टैक्स कलेक्ट होगा, उसका नतीजा तो कहीं महीनों बाद निकलेगा ना। आपने फरमाया था कि हफ्तों में और इतनी नौकरियां होंगी कि लोग कम पड़ जाएंगे। सर मैंने फिर आपको क्लियर करूँ, मैंने कहा 10 दिन से 5 हफ्ते, 4 हफ्ते थे, फिर उन्होंने कहा आप 5 हफ्ते ले लें, तो मैंने कहा ठीक है 10 दिन से 5 हफ्ते। जो मेन सिंबॉलिक साइन और रीज़न है ठीक इस बीमारी का, वो सिंबॉलिक साइन आपको नज़र आ जाएगा इन हफ्तों के अंदर, तो ऑटोमेटिकली सिप आपको नज़र आएगी। एक नंबर 2 ये कि सर देखिए, गैस आ रही है, ऑयल की है, 18% प्रोबेबिलिटी नज़र आ रही है, 11% पे पूरी दुनिया में निकला है, वेस्ट इंडीज़ में निकला 11% से आ रही है। ये जो सर हम कराची में ड्रिलिंग कर रहे हैं एक्सॉन से, जो पिछली बार ऑयल और गैस निकली है वेस्ट इंडीज़ में, वो 11% निकली, हमारी 18%। तो उसका भी माहिरीन कह रहे हैं कि उससे हम इस्तेफादा कहीं 4-5 साल बाद कर सकेंगे। इशूज़ हैं, उसको मैं रिजॉल्व करना है, क्योंकि वो पानी से रिलेटेड है तो मेरे थ्रू भी गुजर गई है, ये हम इशूज़ रिजॉल्व कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं, एयरलाइंस आ रही हैं, 28,000 नौकरियों का तो मैंने इस साल आपको अनाउंस करके दे दिया है, ठीक है सर। और जो बीमारी है ये, उस बीमारी के लिए जो गोली है, वो गोली की सिंबॉलिक साइन और इंडिकेटर आपको 10 से 5 दिन में साहब नहीं समझते कि आपसे स्लिप ऑफ टंग हुआ है या थोड़ी सी एग्जेजरेशन हुई है सलीम साफ़ी ये दावा करते हुए? सलीम साफ़ी साहब, मैंने जो 10 दिन से 5 हफ्ते कहे हैं, जो मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, वो जो गोली है, जो बीमारी का इलाज है, वो आपको 10 से 5 हफ्तों में नज़र आएगा, सिंबॉलिक और इंडिकेटर विजिबल होगा। ओह अच्छा, ये कह रहा था फैसल, ठीक है सर, वो आप मुझे फिर बुलाएंगे, कहेंगे हाँ चलो ठीक है, हम तो अच्छा, आप इस पे कायम है कि इंशाल्लाह 4-5 हफ्ते बाद जो है सिम्प नज़र आना शुरू हो जाएगी आपको, आप खुद कहेंगे मुल्क में नौकरियों की बहुतात होगी। सर मैंने नौकरियों की भुगतान का ये कहा था कि बहुत ज़्यादा शदीद बेहद नौकरी आएंगी, उसकी सिम्प आपको 10 दिन से 5 हफ्ते में नज़र आना शुरू हो जाएगी। और मैं अभी भी कायम हूँ, इन सब चीज़ों के बाद ऑयल, वोक्सवैगन, पेप्सी, इनके अलावा मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, आप तो देखें कि और दूसरा सलीम साफ़ी साहब, एक सेकंड से मिलूंगा साफ़ी साहब, मेरी सियासत बहुत छोटी सी सियासत है। मैंने आज तक जो कहा है, अल्लाह की बड़ी मेहरबानी, कौन सी चीज़ नहीं हुई। मैंने अल्ताफ़ हुसैन की बात की थी कि मैं इसकी आवाज़ बंद कराऊंगा, आपको याद होगा। यही वो चंद लोग थे सोशल मीडिया के ऊपर जो नाकाम भी हैं
जिनको जो बोझ भी हैं, जो घर दमाद भी हैं, जो अपने माँ बाप पे ही बोझ है, मुल्क पे ही बोझ है, ये कीबोर्ड के पीछे बोलते थे क्या बात है, हीरो बनने की कोशिश करें। अल्लाह की फजल से कराया। कुछ तज्जिया निकाले जो नाकाम है अल्लाह की तरफ से, उनको उनके घर वाले नहीं देखते। लेकिन अगर आप मुझे क्रिटिसाइज़ करते हैं या आप जैसे क्रेडिबल लोग करते हैं तो वो मेरी बेहतरी होगी। ये आपको इस तरह दूरअंदेशी पे मबरी खबरें कौन देता है? मैं सुन रहा सर। फिर नवाज शरीफ साहब की बात है, मैं ये तो चलो इमरान खान के हाथ में मामला है ना, उन्होंने आपको बता दिया। इल्ताफ हुसैन का आपको किसने बताया? मैं तो खुद उस चीज़ के ऊपर गया था जब ज़ारा शाहिद साहिबा का कत्ल हुआ। अच्छा। मेरी माँ की जगह थी, उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया था, मैं खड़ा हुआ, मैं 9-0 गया, मैंने कहा वो हुआ, उसके अंदर सबसे ज़्यादा पार्ट मैंने प्ले किया, आपकी फ़ौज से ज़्यादा पार्ट मैंने प्ले किया और मुझे उस पर वो शाबाशी भी देते। मैंने कहा आपका काम था। एक नवाज शरीफ साहब के वो जब मैं लाया कागजात सबूत, मैंने कहा था कि सज़ा होगी। अच्छा, उसके बाद मैंने कहा 18वीं तरमीम की मैंने बात शुरू की कि उसमें बहुत सारी चीज़ें अच्छी हैं, बहुत सारी चीज़ें गलत है। 8-1.5 साल बाद वो चीज़ें शुरू हो गई। तो जो मैं कहता हूँ अल्लाह की मेहरबानी है, या वो अल्लाह कबूल कर लेता है या शायद मुझे थोड़ी बहुत नॉलेज होती है। कुछ तज्जिया नगार हैं या 20% सोशल मीडिया पे, लेकिन हमें चैनल को चलाने के लिए ब्रेक चाहिए होता है, तो एक मुख्तसर सी ब्रेक, वापस आएंगे तो फैसल वावड़ा के साथ गुफ्तगू को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। एक बार फिर खुशामदीद आपको। जरिए में फैसल वावड़ा साहब हमारे साथ हैं। फैसल वावड़ा साहब, ये मैं विकिपीडिया आपकी भी नज़रों से गुजरा, विकिपीडिया में आपके बारे में लिखा है ऊपर जो आपकी अचीवमेंट्स है कि मिस्टर वावड़ा हैज़ बीन नोन टू सेल्फ प्रमोट हिमसेल्फ टू shameless level including a stunt with pistol, showing up on line of control to take a shameless and hopeless picture, and his motorcycle video with a police escort behind। ये आपका ये इमेज क्यों बन रहा है कि जी आप इसी तरह अजीब गरीब हरकतें कर लेते हैं वो शोहरत हासिल करने के लिए? सलीम साहब देखें, मैं आपको उसको एक्सप्लेन करता हूँ। ये मेरी सियासत पे किसी को इतराज़ नहीं है। ये हसद करने वाले जो जल रहे हैं, जिनको अल्लाह ताला ने नहीं दिया। अगर मुझे मोटरसाइकिल दी है, बड़ी मोटरसाइकिल दी है, अच्छी मोटरसाइकिल दी है और मुझे शौक है, मैं चला रहा हूँ, तो अगर अल्लाह ने आपको नहीं दिया तो अल्लाह से मांगेंगे, मेहनत करें। अगर मैं स्पोर्ट्स कार चला रहा हूँ तो अल्लाह ने मुझे दिया, अगर उसकी तस्वीर आप खींच लेते हैं या कोई आम आदमी खींच लेता है, अगर मेरे घर से कोई खींच लेता है और उस लोगों की तकलीफ बन जाता है, तो ये हसद है, ये जलन है। ये मेरी सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। मुझे अल्लाह ने दिया है, मैं चला रहा हूँ। आप भी 25 साल से चला रहा था, आप वो कहते हैं वजीर बन के तुम ये ना चलाओ। ये जो चाइनीज़ कौंसलेट पे हमले का मामला था, उस वक्त देखिए, एक तो आप वफाकी वजीर थे, आप इन चीज़ों को बेहतर समझते हैं कि हर किसी का अपना काम होता है। आप ज़रा देख ले आप उस वक्त क्या कर रहे हैं। ब्लॉग भी है और बहुत कुछ है, लेकिन इंशाल्लाह हमारा मुल्क लड़ेंगे हम। अंदर कितनी शहादतों की इत्तला है? 2 पुलिस एहलकार तो तस्दीक हो चुकी है, जख्मी है अभी तक तो नहीं, शहीदों की तस्दीक हो गई है। मुझे तो वो बताया गया। ऐसा भाई आपको कब इत्तला मिली इसकी? देखिए साफ़ी साहब, मैं वफाकी वज़ीर भी था, मैं पाकिस्तानी भी था, और इस सिचुएशन में पहुंचने से पहले मैं सबसे पहले बाप था। मेरे बच्चे इससे 5 कदम दूर पड़ रहे थे। मैं पाकिस्तान का पहला आदमी था जिसको प्रिंसिपल ने बताया कि ये सब हो रहा है। मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब, मैंने हसास अदारे, मैंने पुलिस और मैंने ही मीडिया को इत्तला दी। और जो 27 गार्ड अंदर गए हैं पहली रेंजर्स की रेंज के साथ, वो मेरे अपने नहीं वावड़ा साहब, ये उनके काम में मुदाखलत नहीं थी। सर, मेरा बच्चा 5 कदम दूर बैठा है, मेरे बस चले और आज भी खुदा न खासा ऐसा वक्त है या आपके बच्चे में वक्त है, किसी के बच्चे में वक्त है, मैं बंदूक निकालूंगा, नहीं बंदूक चलाऊंगा भी। मुझे अल्लाह ने इतना दिल गुर्दा दिया है। नहीं, वो तो हज़ारों पाकिस्तानियों को दिया होगा, लेकिन अब यहाँ पे मसलन कोई जुर्म हो रहा है या यहाँ पे कुछ हो गया, पुलिस बंदे को गिरफ्तार नहीं कर सकती, तो फैसल वावड़ा जाके गिरफ्तार करें। अगर मैं वहाँ खड़ा हुआ हूँ तो मैं कहूँ मेरा काम नहीं है। नहीं, आप सिर्फ खड़े नहीं, आप घर से जाके उधर सर, मेरे बच्चे पढ़े हैं उसके 5 कदम दूर, मैंने अपने बच्चों को गाड़ी में बिठाई। ये तो आपके वीडियो कैमरा से नहीं दिखाया। उधर जाके आपने कितनी फायरिंग की, कितने लोगों को मार दिया? सर, मैं तो कोई फायरिंग करने नहीं गया, तो मैं तो एक्सपर्ट नहीं था। एक्सपर्ट्स तो आगे बाद में मेरे बाद में आए एक्सपर्ट्स। ठीक है, जब एक्सपर्ट्स आए तो मैं शोहरत लेने के लिए, वहाँ बॉम्ब फट रहे थे, वहाँ एक्सप्लोसिव लगे हुए थे, मैं शोहरत लेने के लिए, जब अल्लाह ने मुझे खाने पीने का घर भी दिया है, गाड़ी भी दी है, ट्रैवलिंग भी दी है, एजुकेशन भी दी है, दुनिया की हर आसाइश दी है अल्लाह ने, उसके बाद मैं शोहरत लेने के लिए बॉम्ब के पास खड़ा हूँगा, तो फिर कोई और शोहरत लेने के लिए बॉम्ब के पास खड़ा? नहीं, कल मैं अगर आपको देख लूँ कि जी उधर आपकी वजारत में वो एक डैम को लोग सही तरीके से नहीं चला रहे हैं, तो आप मुझे ये इख्तियार देंगे कि मैं जाके उन लोगों को इंस्ट्रक्शन देना शुरू कर दूं कि नहीं, इसको आप गलत तरीके से चला रहे हैं, इसको सही तरीके से चलाएं? मैंने सर कोई इंस्ट्रक्शन दी नहीं। मैं सबसे पहले अगर मौजूद हूँ, अगर डैम में आग लग गई है, बॉम्ब फट गया है और मैं सबसे पहले मौजूद हूँ, तो मैं रेस्क्यू कर रहा हूँ ना उस जगह का, और मेरे मुल्क के अंदर, और मैं प्राइम मिनिस्टर इन टच हूँ, और मैं वफाकी वजीर, अगर मैं इंटीरियर मिनिस्टर होता तो अभी सवाल मुझसे नहीं कर। मैं बंद कर, ऐसा कुछ हुआ
और मैं वहाँ मौजूद हूँ, सबसे पहले जाऊँगा। और आईन कानून आपको ये कहता है कि अगर पुलिस नहीं पहुंची और चोरी हो रही है आपकी आंख के सामने तो आप पकड़े उसको। नहीं तो हमारी फोर्सेस को तो ज्यादा जरूरत वजीरिस्तान वगैरह में है, तो आप उधर भी जाके वजीरिस्तान में जरूरत पड़ेगी मुल्क को, तो मैं वहाँ भी चला जाऊँगा। अब पटे हुए जीन में क्यों गए हैं? सर मैं बड़ा मज़ेदार वाक़या, कॉन्वोकेशन हो रही थी और उनके प्रिंसिपल से आप पूछेगा, कॉन्वोकेशन में जो उन्होंने मुझे गाउन दिया पहनने के लिए वो मैंने पहले पहना है, लेकिन उसमें बदबू थी और गंदगी थी और गलाजत थी, ठीक है, जो मैंने गाउन में हाँ। तो मैंने कहा, मैंने प्रिंसिपल साहब को, सर ये कैसे आप लोग पहन के बैठे हैं? तो उन्होंने कहा कि देखिए जी ये तो हर साल खुलता है, वापस चला जाता है, ना ड्राई क्लीनिंग हमारे पास पैसे, ना धोने के पैसे होते हैं, आपको पता है सरकार कैसे चलती है यहाँ। तो मैंने कहा आपकी मजबूरी है। मैंने गवर्नर साहब को कहा कि सर मुझे थोड़ी हाथ में खारिश वारी भी शुरू होगी तो मैं उतार रहा हूँ, क्योंकि वो ओकेजन ही वो गवर्नर साहब का था, उनकी मेहरबानी थी कि उन्होंने अपने साथ बिठाया हुआ था मुझे। मैंने गाउन उतारा, जब गाउन उतारा तो कैमरे ने मेरी जीन्स दे दिया कि सर अगर कंपनी से जीन्स का स्टाइल फटा हुआ है एक जगह से तो मैं क्या करूँ, सर सीऊं उसको? नहीं तो आप तो घर से भी अपनी वजारत के काम से यानी ऑफिशियल काम के लिए जा रहे थे ना? रफ काम के लिए जा रहा था सर, जीन्स रफ काम के लिए पहनी जाती है। अच्छा ठीक है, मैं कोई फॉर्मल मीटिंग अटेंड करने नहीं जा रहा था, मैं दरावट डैम की इंस्पेक्शन में जा रहा था, जिसमें सीढ़ियों से मुझे ऊपर भी चढ़ना था, नीचे भी चढ़ना था, मिट्टी में पत्थरों में चढ़ना था और मैं चला हूँ। ठीक है, अच्छा मैं जरा समझना था, मैं आपको पता है ना, मैं जरा ये बर्गर कल्चर से बिल्कुल वाकिफ नहीं हूँ। ये पटी हुई जीन क्यों, यानी सलामत जीन्स लोग क्यों नहीं पहनते? ये तो आप देखें, कोई एक चीज़ का अंग्रेज़ ने एक कोड बनाया है, अब मैं आपसे कहूँगा आप कोड ना पहने, आप क्या कहते हैं, नहीं मैं सच्ची बात पहन लें, लाखों करोड़ों लोग पहनते हैं ना, और वेस्ट में तो बहुत रिवाज है। तो मैं ये हमारे तो लोग कहते थे कि भाई अगर कोई इसमें जगह पटी हुई हो तो लोग वो सी देते थे, या उसके मैं इसकी लॉजिक को समझना चाहता हूं। कोई लॉजिक नहीं सर, एक चीज़ फैशन में आ गई, एक रफ कल्चर उन्होंने क्या, पहले क्या होता था सर, आपने जीन्स पहनी कहीं कील लग गई फट गई तो लोग उसको रिपेयर सिलाई करके सीधा कर देते थे। अच्छा। अब उन्होंने कहा जी वो रिपेयर हुई जीन्स पे अगर कील लग गई है, सुराख हो गया तो अच्छी लग रही है, लेकिन वो बेहूदगी नहीं है, जिस जगह पे वो फटी हुई है वो या आपकी टांग है या आपका घुटना है तो वो वैसो के। अच्छा ये यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं? मैं यहाँ एक पाकिस्तानी, एक फेडरल मिनिस्टर, एक कैबिनेट मेंबर के हैसियत से आया हूँ, अपनी LOC से भी मैंने चक्कर लगाया, अभी वापस वहाँ में जाऊँगा जी। अपनी सारी आर्म फोर्स, देखिए साहब साहब मैं ये ड्राइव थी कोई 6.5 घंटे की, 6.5 घंटे जाना 6.5 घंटे आना, 13 घंटे। जहाज़ तो एयरफोर्स ने मारा था, ठीक है सर, तो मैं तो एयरफोर्स का पायलट नहीं हूँ, लेकिन क्योंकि मेरी फोर्सेस ने एक कमाल काम किया था, मेरे वहाँ जो फौजी सिपाही लेवल के लोग हैं उनको मोरल बूस्टिंग के लिए या उनको थपकी देने के लिए या उनको शाबाशी देने के लिए आज तक तो ट्रेंड नहीं है कि फेडरल मिनिस्टर चल के उनसे गले मिले। यहाँ तो फेडरल मिनिस्टर दरवाजे में लात मार के दरवाज़ा खुलता है, या फेडरल मिनिस्टर नाउजुबिल्लाह को आसमानी मखलूक बन जाता है जब फेडरल मिनिस्टर बनता है। वज़ीर-ए-आज़म कौम का लीडर है, वो उनको शाबाश दे रहे हैं, पूरी कौम उनको शाबाश दे रही थी। मैं कहता हूँ ये 6 घंटे यहाँ लगाने की बजाय, आपको पता है कि आपकी मिनिस्ट्री आबी वसाइल का हमें कितना इस मुल्क को सबसे बड़ा, इस मुल्क की सलामती को ख़तरा अगर है तो हमारे आबी मसाइल की वजह से है। ये 5 घंटे अगर आप उधर अपनी वजारत के किसी काम में लगा देते तो बेहतर ना होता? सर मैं समझता हूँ कि मेरी वजारत से पहले मेरे मुल्क की सलामती है, और मेरी मुल्क की सलामती का जिसने बेड़ा उठाया वो मेरी पाक अफवाज है, और मुझे कोई शर्म नहीं अगर मैं अपनी अफवाज से मोहब्बत करता हूँ। इस वक्त आप जो नेशनल सिक्योरिटी का तस्वर है उसमें आपकी फूड सिक्योरिटी, आपकी वाटर सिक्योरिटी, आपकी ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह फ़ौजी लिहाज से पाकिस्तान को अब कोई ख़तरा नहीं है। हमने साबित भी कर दिया पाकिस्तान की सलामती को ख़तरा है तो इक़्तिसादी हवालों से है, आबी हवालों से है। तो हमने तो आपको एक बड़े अहम तरीन कमांडर की जगह दे दी है। तो मैं कहता हूँ कि वो उधर जाने की बजाय या उधर रेंजर के साथ बंदूक उठाने की बजाय लोग कहते हैं कि आप वो काम अपनी मिनिस्ट्री पे फोकस क्यों नहीं करते? अच्छा शरीफ साहब मुझे एक बात बताएं कि खुदा ना खासा अल्लाह ना करे अभी इधर इस जगह के अंदर हमला हो जाए, कोई आदमी पैसे छीनने आ जाए, बंदूक लेके आ जाए, तो मैं क्या दरवाज़ा खोल के भाग जाऊँ? मेरे पहले काम होगा कि मैं आपके लिए कोई मदद करूँ, इनके लिए मदद करूँ, आप मेरे लिए मदद करें। अब आप मुझे कहें कि यहाँ हो तो मैं निकल जाऊँ। आपने हमले की बात की, इस दफ्तर में हम पे धरनों के दिनों में रोज़ाना हमले होते थे। मैं इधर इसी तरह लाइव शो में बैठे हुआ तो उन्होंने हम पुलिस को बुला रहे थे, हालांकि मेरे पास अपना असलहा भी था, मेरा सब कुछ भी था, मैं अगर ऊपर चढ़ जाता तो बड़ी आसानी के साथ कुछ कर सकता था, लेकिन मैं पुलिस को बुला लेता। तो पहले आप पुलिस को बुलाते, अगर पुलिस से पहले आप पहुंच गए या वहाँ खड़े हैं या आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, या ये अगर मैंने जाके उनको थपकी लगा दी, मैंने गुनाह कर दिया सर, मैंने बुरा काम कर दिया। अच्छा। मैंने हिंदुस्तान की को नाकाम करके अपनी फौज की कामयाबी पे गले लगा लिया, और क्योंकि मैं वफाकी वजीर हूँ
ठीक। मेरा एक सिंबॉलिक पोजीशन है, और वो वफाकी वजीर अगर थपकी लगाए तो और वो मुझे, मैं उनके साथ बैठ के चाय पी लेता हूँ और वो खुश हो जाते हैं, तो मैंने गुनाह कब किए? अच्छा सर, मेरी बात सुनो, मैंने अच्छे काम किए, वो आपने हाईलाइट किए। चले, वो तो आपने अच्छे किए होंगे। अब इसकी क्या जस्टिफिकेशन है? ये जो आप हमारे सहाफ़ियों को, अभी तो आप उनके लिए बड़े कह रहे हैं कि मैं उनके रोज़गार की फ़िक्र कर रहा हूँ, उनकी तनख्वाहों की फ़िक्र कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ आप सहाफ़ियों के साथ क्या कर रहे हैं? ये सवाल आप ही कर सकते हो, उसका जवाब भी आप ही देंगे, लेकिन क्योंकि आप मेरे बुजुर्ग हैं इसलिए मैंने मुनासिब समझा आपको जवाब दूं। कोई और आपकी तरफ से रिप्रेजेंटेटिव होता तो ये जवाब भी मैं नहीं देता और माइक भी उठा के उधर कर देता। जी सलीम साफ़ी साहब, टॉपिक था कंट्रोवर्सी टुवर्ड्स मोहम्मद डैम। मोहम्मद डैम को रोकने के लिए खबरें लग रही थी। हाँ। मैं तो हक की बात करूंगा सर, मेरे लिए मोहम्मद डैम सर, ना मेरे वालिद कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है, ना मुझे मिल रहा है, ना उससे पानी मेरे घर में आना है। रज़ाक दाऊद को तो मिल रहा है ना सर? रज़ाक दाऊद ने क्वालिफाई किया है ना, और मेरी वजारत का ओथ लेने से पहले का क्वालिफाई किया। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है सर देखिए, अगर ये मेरे आने के बाद हो तो बिल्कुल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, लेकिन मेरे आने से पहले सब कुछ हो गया था। मैंने तो टेंडर की प्रोसेस ऑन नहीं की थी, टेंडर सबमिशन नहीं की आप थी। रिवर्स कर लेना सर अगर मैं आज उसको रिवर्स करता हूं तो मुझे आज आप, मैंने सेनेट में भी कहा, असेंबली में भी कहा, आज आप मुझे गारंटी दे दें कि जो काम आज 10 रुपए में हो रहा है वो अगली बिल्ड में 25 रुपए में नहीं होगा, तो मैं करने को तैयार हूँ। तो फिर उसका इफ्तिताह क्यों बार बार डिले हो गया? सर कोई बार बार डिले नहीं हो रहा। अगर रज़ाक दाऊद का ठेका भी आप कैंसिल नहीं कर रहे? कर रहा हूँ सर, मैं इफ्तिताह, मैंने काम तो शुरू करा दिया, प्रिलिमिनरी वर्क शुरू हो गए। 3-4 डेटा क्यों तब्दील होगी? सर एक दफ़ा प्राइम मिनिस्टर की मसरूफियात आ गई, एक दफ़ा तो ये हुआ, दूसरी दफ़ा चीफ जस्टिस साहब नाराज़ हो गए, उनको मनाने की कोशिश की गई। ठीक है, वो तो ये ज़रूरी है कि तख्ती लगा दीजिए? बाहर की दुनिया में तो जब प्रोजेक्ट आते हैं उस पर काम शुरू होता है, आप काम तो शुरू करवा देना। देखिए सर, चीफ जस्टिस साहब की इसमें कंट्रीब्यूशन थी, साकिब निसार साहब की, तो एक सोच है हमारी कि जिसने एक अच्छा बेड़ा उठाया वो भी अगर मौजूद हो, शरीक हो उस खुशी के अंदर, तो अच्छा लगेगा। वरना आपकी बात सही है कि मेरी कोई मजबूरी नहीं है। ये अभी जो वो जाके डैम के लिए चंदा मांग रहे हैं, फिरदौस शेखावान साहब उनके साथ होती है, वो दूसरे फैसल जावेद साहब उनके साथ होते हैं, इनका कोई हिसाब किताब आप रख रहे हैं? उनका खर्चा कौन उठा रहा है? कोई उस पर चेक है कि नहीं है? देखिए साफ़ी साहब, वो जो अपनी ट्रैवलिंग कर रहे हैं वो मोस्टली तो अपने पैसे से कर रहे हैं या वो लोगों की इनवाइट्स पे कर रहे हैं। सरकार का कोई पैसा इसमें इन्वॉल्व नहीं है। और जो डैम में पैसा कलेक्ट हो रहा है वो डैम फंड में जा रहा है, वो फंड मेरे पास नहीं है, मेरे हाथ में, मेरी वजारत के नीचे नहीं जो कुछ लोग कैश की सूरत में दे रहे हैं। सर वो और कैश इसमें माजी में भी इस तरह की चीज़ में बहुत सारे गप लगे। कोई चेक है हुकूमत की तरफ से? अब तो वो चीफ जस्टिस नहीं है। देखिए सर, मैं आपको बड़ा ऑनेस्टली बताऊंगा, इस पर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। मैं बहुत सच्ची बात आपसे करूंगा कि अगर किसी ने उनको 50,000 दिए और वो 55,000 जमा करा रहे हैं या 49,000 जमा करा रहे हैं, तो ये इसका ट्रैक तो ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है। देखिए फैसल जावेद की भी एक हिस्ट्री है, फिरदौस शेखावान की भी एक हिस्ट्री है, वो जरदारी साहब की तर्जुमान और राइट हैंड रही है। साकिब निसार साहब अब चीफ जस्टिस नहीं है, वो पाकिस्तान के लिए लोग उधर पैसा दे रहे हैं और उसका कोई चेक नहीं है। सलीम साहब ऐसी तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आपकी बात बजाय, मैं आपसे डिसएग्री नहीं करूँगा इस बात के ऊपर, लेकिन अगर एक आम आदमी, आप अगर एक डोनेशन का चेक देना चाहते हैं या कैश देना चाहते हैं और आप किसी को भी नॉमिनेट करके दे देते हैं, तो वो आपका मसला, मेरा नहीं है। नहीं तो कम से कम आप वज़ीर की हैसियत से दुनिया को तो ये बता देना कि भाई जिसने देनी है इन अकाउंट में चेक के ज़रिए दे दे। बिल्कुल, मैं आपकी इस बात से एग्री करता हूँ। मैं अभी आपके तवज्जो से कहता हूँ कि जिनको भी डैम के अंदर फंडिंग करनी है वो क्रॉस चेक के थ्रू बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र ट्रांजैक्शंस करें, और चेक भी देना है तो क्रॉस चेक दें, गवर्नमेंट पाकिस्तान के नाम पे दें, वही जो अकाउंट है चीफ जस्टिस साहब का, प्राइम मिनिस्टर का, और कैश ना दें। आपने पीएम से कोई बात नहीं की थी कि इसका कोई सिस्टम होना चाहिए? अभी तक चेक नहीं है उस पर। सलीम साफ़ी साहब, मैं आपको सच्ची बात बताऊँ तो मैंने इस तरफ बात नहीं की। अच्छा ठीक है नाज़रीन, एक मुख्तसर सी ब्रेक, वापस आएंगे तो फैसल वाउडा साहब की ज़ात से नती कुछ और तनाज़ात और कुछ और इश्यूज़। एक बार फिर खुशामदीद आपको जरगे में। फैसल वाउडा साहब, चलो LOC पे जाना भी आपका जस्टिफाई कर लेंगे, ये जो आप चाइनीज़ कौंसलेट के उसमें असलहा समेत आगे उस भी कर लेंगे, इसका कौम और मुल्क को क्या फ़ायदा है जो आप ये कर रहे हैं? मैं इस वक्त वज़ीर नहीं हूँ सर, ये मेरी 4 साल पुरानी वीडियो है, और 4 साल पुरानी वीडियो के अंदर अगर मेरे पास एक मोटरसाइकिल है और मैं उसको चला रहा हूँ, तो PTI में तो थे ना उसको। तो सर क्या PTI के अंदर क्या मुझे किसी ने कहा कि मैं धोती बनियान में रहूँ? नहीं, वो माइल आइडियोलॉजी में ये लिखा हुआ है इनकलाब के लिए VIP कल्चर ख़त्म करने की बात। मेरी एक बात सुने ना, मैं तो, अल्लाह ने भी कहा है कि आपको आपका फजल आपको नज़र आना चाहिए।
अगर आप पे फजल आपको अल्लाह ने किया, वो नजर आए, ईद पे क्यों आपको कहेगा आप नए कपड़े पहने? अगर आप इस काबिल हैं आप नए कपड़े पहने। सर मुझे एक बात बताइए, इस मोटरसाइकिल को मैं सड़क पर चलाने के लिए क्या इस पर कंबल लपेटूँ, इसका रंग बदल दूँ, इसके अंदर साइकिल के टायर लगा दूँ? भैया बाइक अगर खुशनुमा है, खूबसूरत है और सबकी नजर उस पर जा रही है, तो लोग अल्हम्दुलिल्लाह कहें और अल्लाह से ये दुआ करें कि इसको भी नसीब करे, हमें भी दे। या वो पता है लोग क्या दुआ करते हैं, हमें नहीं दिया इसका भी ले ले, हमने उसका कुछ नहीं कर सकता। लेकिन मैंने इस बाइक को किसी दुनिया के किसी हिस्से में इस तरह चलाते हुए नहीं देखा है कि आगे भी सिक्योरिटी की गाड़ियां और पीछे भी सिक्योरिटी की गाड़ियां, वो तो स्पीड के लिए होती है, आप सिर्फ स्पीड ही नहीं। अब आप मुझे कह रहे हैं कि मैं हेलमेट बगैर भगाना शुरू करूँ जहाँ स्पीड लिमिट ही 40 है, तो आप मुझे गैर कानूनी काम की इजाज़त दे रहे हैं, तो आप दे देंगे मैं चलाना शुरू कर दूंगा। मैं तो सर उस बाइक को एंजॉय कर रहा हूँ वेदर के अंदर, और ये आगे पीछे सिक्योरिटी मेरा राइट है सर। सिक्योरिटी अगर मैं थ्रेड के अंदर था, ठीक है वो बात ठीक है, थ्रेड के अंदर आपको बाइक पे नहीं जाना चाहिए, लेकिन मेरी एज है, कभी कभार आदमी ऐसे काम कर लेता है। आपके पास तो पुलिस की सिक्योरिटी भी उस वक्त आप वजीर नहीं थे। उस टाइम पे गवर्नमेंट की तरफ से थ्रेड था, गवर्नमेंट ने दी हुई थी। और मैंने एक सब्जेक्ट पढ़ा था, व्हेन यू हैव इट शो इट, इफ यू डोंट हैव इट बी शट और वर्क हार्ड। ठीक है, ये सब्जेक्ट था कि आपका है तो आपको नजर आएगी आपकी चीज़। फ़ोन आपका, मैं आपको मैंने फ़ोन उठाया, मैं शो मारने के लिए, भाई अच्छा फ़ोन है, मैं इस काबिल हूँ, मैंने उठा लिया है। अगर मेरे पास नहीं इस काबिलियत तो मैं छोटा फ़ोन उठाऊंगा। आप दूसरे की चीज़ देख के हमेशा दुआ करें अल्लाह इसको नसीब करे, अल्लाह मुझे भी दे। हम दुआ करते हैं अल्लाह तूने मुझे नहीं दिया इसका भी ले ले। ये जो मेयार है ना साइकोटिक, ये जो जेलसी का है, ये अच्छा जेलस भी गरीब नहीं है। अपने लीडर को भी समझा दे, वो तो किसी को अच्छा खाना भी नहीं खिलाते हैं सर, वो सरकार के पैसे से अच्छा खाना नहीं खिलाते। नहीं, अपने जाती पैसे से भी, आपको पता है बहुत। नहीं सर, एक सादा आदमी है, वो सादगी जिंदगी गुजारता है। हाँ, मेरा वालिद भी बहुत सादा आदमी है। तो अपने लीडर को तो लोग कॉपी करते हैं ना, तो आप भी सादगी की तरफ आ जाए। सर मैं उनको ये क्यों ना सिखाऊं कि सर आप मेहमान नवाजी में डबल कर दें। हाँ, चले वो मेहमान नवाजी को अल्लाह करे डबल कर दे। अच्छा, एक और अब क्या है, इतनी ज़्यादा है, ये जो PSL के मौका पे आप क्या कर रहे थे कि आप उस वक्त वफाकी वजीर भी थे। आपने गाड़ी की तस्वीर तो ले ली, अपनी भी अच्छे लग रहे हैं आप, सिगरेट तो फेंक देते। मतलब थोड़ा सा तो हम यूथ को भी थोड़ा सा अब आप इन्फ्लुएंसर हैं, बच्चे आपको देख रहे हैं। PSL के मौका क्या होता है, क्रिकेट स्पोर्ट्स डे है, ठीक है जी, उसकी एक तकरीब है, उसमें मैं जा रहा हूँ। अगर मैंने पीले रंग की गाड़ी चलाई तो आपका किसी को क्या तकलीफ है? भाई अगर आपका पीली गाड़ी नहीं है तो आप रंग करा लें, अगर आपका लाल गाड़ी है तो सर ये वो जहन है जिनके पास नहीं होता ना, वो अच्छी गाड़ी देख के उस पर लकीर खींच देते हैं। आप एक वजीर की हैसियत से सिगरेट की नुमाइश कर रहे हैं, आप अपने बाकी नस्लों को क्या? सर मुझे एक बात बता, सर ये इस तस्वीर और इसके साथ दो तस्वीरें और खींची हैं, ठीक है, वो बच्चों ने फ़ोन से खींची हैं, ठीक है। कई दफ़ा आप नीचे उतरता, कई दफ़ा मैं खाना खा रहा होता हूँ, अगर कोई बच्चा शौक में या पसंद करता है या नापसंदगी में अगर खींच लेता तस्वीर, तो मैं उसको बोलूँगा रुको रुको, मुझे तो नहीं पसंद, ठीक है। लेकिन सर मैं एटलीस्ट अल्लाह की मेहरबानी है, शराब तो नहीं पी रहा ना सर, ठीक है। जो काम आपको ये तो पता है ना, मेरी तो उनकी उसकी भी तस्वीरें लोगों ने लगाई हैं, तो हासिदीन का मैं कुछ नहीं कर सकता। अल्लाह के मुझे अल्लाह का डर है, अगर मैं पीने वाला होता तो मैं आपके सामने टीवी। तो अब जो चर्च पीता है तो वो चर्च की नुमाइश शुरू करे कि अच्छा यार मैं शराब तो नहीं पी रहा ना। सर मुझे तो नहीं पता, या अगर कोई कत्ल नहीं करे तो वो सर मुझे चोरी शुरू कर दे। चर्च के बारे में मुझे पता नहीं, वरना मैं आपको उसके ऊपर व्यू देता। मुझे चर्च के बारे में वाकई में कुछ नहीं पता। अच्छा चले ठीक है, ये अजीब आप PTI में आपको चर्च के बारे में भी पता नहीं है। लेकिन ये आखिरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव था, बाज़ औक़ात आप ऐसा नहीं लगता आपको कि आप इमरान खान साहब की अक़ीदत में इतने आगे निकल जाते हैं कि शरई लिहाज से भी गैर मुनासिब बात कर ले देते हैं? देख सही साफ़ी साहब, जो भी मुसलमान पैदा होता है ना, उसका ईमान का हिस्सा है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आखिरी नबी हैं। ये हमारे ईमान, ये हमारा ईमान है, इसके हम पैदा होते हैं। इसमें बोलना तो बहुत दूर की चीज़ है, कुछ सोच भी नहीं सकता सर, सोच भी नहीं सकता, बुरे से बुरा आप मुसलमान भी नहीं सोच सकता। ना मैंने ऐसी बात कही, ना मैंने ऐसी बात सोची, ना ऐसी बात मैं सोच सकता हूँ, ठीक है सर। दूसरी चीज़ ये कि मैंने एक दुनियावी पैराए में एक बात की, और जब मुझे उसका उन्होंने कॉन्ट्रडिक्ट किया तो मैंने जो काम मैंने नहीं किया, जो मेरी सोच में नहीं था, जो मैंने बात नहीं की, मैंने फिर भी माजरत की। आप मुझे सर ये बताएं कि कोई मुसलमान समेत मेरे, सर ये तो मैं पैदा इस चीज़ के साथ हुआ हूँ, ठीक है, कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे आखिरी नबी हैं। नबी का मुकाबला किसी इमरान खान साहब या किसी और दुनिया का लीडर या कोई और नहीं हो सकता सर। ये तो आप चांद की रोशनी को लाइट की रोशनी से कंपेयर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो फिर ये जिसने किया, किसने किया, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ सर, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। जिसने भी किया वो गलत किया। नहीं, शेख रोयल असगर जैसे लोगों ने किया, जो कत्ल में और चोरी में मुलाविस है, उनको पता था कि मैं उनकी चोरी के पीछे हाथ डालूँ, क्योंकि मेरी भी हाइड्रो पावर है, ठीक है, मेरी भी पानी से बिजली मेरी है, तो वो इस डर से ये चोरी भी की उन्होंने,
कत्ल भी किया। वावड़ा साहब, आपकी पार्टी के लोगों ने और शेख रशीद जैसे लोगों ने भी मुस्लिम लीग नून के खिलाफ किया था ना, ये सर गलत किया रिसालत के सर। मैं आपको अभी नाम नहीं ले रहा था, नून की MNA ने अभी किया है ऐसा ही काम, मैं उसका नाम ही नहीं लेना चाहता। अब एहसन इकबाल साहब बेचारे को अल्लाह ने बचा दिया। देखिए सर, मजहब को ना इस्तेमाल करें सर। देखिए ये तो काम इंसान मुसलमान कर ही नहीं सकता। लेकिन आप समझते हैं कि नून लीग के खिलाफ भी जिन लोगों ने इस्तेमाल किया, गलत किया, 100% गलत किया। आखिरी चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ साफी साहब, आपके तवज्जो से जो हम अच्छा काम करते हैं ना, उसका एक टिकट चलता है। 18,000 रुपये मैंने मुल्क के बचा के दिए, कहीं जिक्र नहीं है। ये कहाँ बचा के दिए? मोहम्मद डैम के अंदर। कैसे? टेक्निकल नेगोशिएशंस के अंदर 18,000 रुपये कैश बचा के दिए। 54 साल का मसला है डैम का, उसको लड़के दुनिया की ताकतों ने रोका, लड़के बनवाया। ठीक है सर। आज़ाद कश्मीर, सियासी तासुब होता मेरे अंदर, नवाज शरीफ साहब की हुकूमत है, उनको 1 रुपये 10 पैसे का हक लड़के दिलवाया। आज उनकी 70 करोड़ रुपए से 11 रुपए की चीज़ हो गई। दासू 36 करोड़ रुपए का डेली लॉस कर रहे थे, वो अपने जिम्मे ले लिया, वो मसला सॉल्व किया। जहांगीर तरीन और शाह महमूद कुरैशी की लड़ाई में तो बहरहाल आप जहांगीर तरीन के साथ हैं ना, आपने तो कुल के ट्वीट भी दिया था। 100% मैं जहांगीर तरीन साहब, मैं शाह महमूद की इज्जत करता हूँ क्योंकि मेरे फेडरल कुलीग हैं, लेकिन मैं जहांगीर तरीन की को बहुत पसंद करता हूँ, आज से नहीं हमेशा से करता हूँ। वो एक सक्सेस स्टोरी है, उसकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है और उसकी इंटेलिजेंस और एजुकेशन से हमें फ़ायदा उठाना चाहिए और हम फ़ायदा उठा रहे हैं और मैं तो उठा रहा हूँ खास तौर पे। बहुत शुक्रिया जनाब फैसल वावड़ा साहब।